हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी इस सीरीज़ में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस सीरीज़ में हमने कुछ पॉइंट के बारे में जिक्र किया था। इस वीडियो में कुछ हम लोग आगे पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि स्ट्रेट, इस्थमस, चौक। हमने 3 चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया था। एक बार इस वीडियो में फिर से हम रिवाइज करवा देंगे। तो हम लोग का सब क्या था, सम बेसिक पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैप। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले जान सकते हैं इसके बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सी एंड ओशियन पढ़ लेते हैं, गल्फ, बे, बाइट, ये तीनों इंटरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी, ओशियन, गल्फ, बे, बाइट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो में को पढ़ेंगे। ये 4-5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले वीडियो हम लोग इस बारे में कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसे बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग एक बार अगला जो पिछला वीडियो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग पढ़े थे। देखिए, हमने पढ़ा था स्ट्रेट, इस्थमस और चौक। 3 चीज़ पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, हमने इसलिए बताया था कि आपको ये कोई चीज़ पढ़िए, उसके बाद उसके अपोजिट उसका क्या इंटरलीड वो भी पढ़ लीजिए। जैसा कि हमने बताया था आपको कि स्ट्रेट 2 बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है एक पतले वाटर बॉडी से। तो ये इसका मतलब है कि 2 लार्ज बॉडी को, लार्ज लैंड बॉडी को, 2 लार्ज, अगर लैंड बॉडी से मान लें तो लार्ज लैंड बॉडी को वो डिवाइड भी करता है। तो ये चीज़ बहुत बेसिक पॉइंट है। तो यहाँ पे वाटर बॉडी हो गया 2, जिसको जो कनेक्ट करता है इसे बोलते हैं स्टेट। इसी प्रकार इस्तेमाल क्या होता है कि 2 लार्जर लैंड बॉडी हैं, लार्जर लैंड बॉडी में कोई एक पतला लैंड बॉडी कनेक्ट करता हो तो उसे हम लोग कहेंगे इस्थमस। और चौक क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेट या इस्थमस कुछ भी हो, इसमें से एक स्ट्रेट, अगर ये स्ट्रेट मान लें या इस्थमस मान लें, दोनों में से कोई भी हो, अगर वो किसी नेचुरल डिजास्टर का, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कौन कौन सा, वैल्केनो, अर्थक्वेक, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, वैल्केनो, अर्थक्वेक, ऐसे बहुत सी नेचुरल जो कि आपदा आती रहती हैं, उसके कारण से अगर वह रास्ता है, वह जो पाथ है, पतला सा करा रास्ता है, वह बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तो उसको हम लोग चौक कहेंगे। इससे मोस्टली चौक कहाँ यूज होता है, चौक यूज़ होता है। जैसे हम लोग बाइक में नाम सुने होंगे कि बाइक चौक ले रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो पाथ है वो क्लोज हो चुका है। तो चौक लेने से उसको उसके इंजन को डायरेक्ट सप्लाई मिल जाती है, जो पेट्रोल डीजल की होती है, जो भी हो, जो उसकी एनर्जी हो, जिस प्रकार चलती हो। उसी प्रकार से चौक इसमें होता है कि मतलब कोई कोई पॉइंट हो, वह रुक गई हो इसी कारण से। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे वेलकम अर्थ के कारण से कोई ऐसा आ सकते हैं यहाँ पर। हम लोग अब पढ़ते हैं इसके बारे में, सी और ओशियन क्या होता है। जिससे इसके बारे में बहुत बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती हैं बच्चों लोग के अंदर में कि सी ओशियन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला पॉइंट है सी, ठीक। और दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है उसी में, ओशियन। ध्यान से करिए, समझिए और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आपको। देखिए, जो सी ओशियन कहाँ कहाँ मिलेगा, किसी कोस्टल रीजन मिलेगा, मतलब समुद्र, हम लोग समझते हैं समुद्र बस कोस्टल रीजन मिलेगा। जैसा अगर हम लोग इसी को मान लें, अगर अपने इंडिया के टेरिटरी बॉडी को मान लें, ये निचला साउथर्न साइड है, यहाँ पे आपका श्रीलंका, ऐसे हल्का यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया, ठीक, श्रीलंका हो गया। ठीक, हम लोग का ये आपका साउथर्न पार्ट हो गया, साउथर्न पेनिनसुला हो गया। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पूरे समुद्र ही समुद्र आते हैं, ये सब वाटर बॉडी पूरी है। ये सब आप मैप में दे सकते हैं। हम बस ये ओशन के बारे में से डिफाइन करना चाहते हैं, आपको समझ लीजिए। अब देखिए, जैसा अगर सी ओशन देखते हैं, यहाँ पे किनारे पे देखते हैं, तो कुछ दूर जाने पर हम लोग को लगता है कि अभी तक यहाँ पे जो लैंड बॉडी है, जो वहाँ पे सी कोस्ट है, वो अभी है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी जो गहराई वाटर रहती है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब कि जो लैंड की जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, वाटर की जो गहराई है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो लैंड की जो लैंड की हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि अगर हम लोग उसको कुछ तरीके से बनना चाहें, देखिए ये आपका समझिए टेरिटरी बॉडी है, ठीक। ये हम 3D बना रहे हैं डाउन साइड में, ऐसे धीमे धीमे जाने पे डाउन होता है, डाउन होता है, तो कुछ अंदर का भाग जो साइंटिफिकली से निकाला गया है, अंदर भाग कुछ ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे सेम, जैसे हर जगह अलग अलग होते रहते हैं, लेकिन कुछ समय जाने के बाद बहुत ज़्यादा गहराई पकड़ लेती हैं। तो जो हम लोग कुछ लगभग अप्रॉक्स एक मानेंगे, कोई इसकी फिक्स यूनिट नहीं है, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि 40 से 50 मीटर तक, 40 से 50 मीटर तक, या 100 से 200 मीटर तक, जो हम लोग की जो स्लोप की ढाल है वो मिनिमम ऐसे यहाँ तक लगभग हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सी बोलते हैं। देखिए, यह जो पार्ट आपका आगे आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट इतना हल्का, ये आपका सी हो जाएगा। अब ओशियन का होगा, फिर से वही फिगर बनाते हैं 3D में, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक। देखिए, यहाँ जैसे पूरा वाटर बॉडी है, सब वाटर बॉडी है, ठीक से वाटर बॉडी। अब देखिए, हम लोग सी कहाँ तक देखे थे, यहाँ तक सी देखे थे। जो ये वाला पार्ट है ये आपका सी हो गया। तो जो इसकी आगे जो बहुत सारी गहराइयाँ ज़्यादा इसमें रहती हैं, जिसमें जो समुद्र का सतह मिलता है, जो सरफेस ऑफ द सी मिल जाती है, तो उसे हम लोग कहेंगे वो जो सभी पार्ट रहेंगे, उन सभी पार्ट को हम लोग ओशियन ही कहेंगे। उसको कहेंगे क्या, ओशियन।
तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि तो हम लोग अगर डिफरेंस निकालना चाहें सी ओशियन में तो क्या निकल सकता है कि अगर एक साइड में सी लिख दें, एक साइड में ओशियन लिख दें, तो अगर हमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। जो सी की हाइट रहती है वो लेस रहती है एज़ कम्पेयर टू ओशियन, लेकिन जो ओशियन की हाइट रहती है वो ज़्यादा रहती है, मोर रहती है एज़ कम्पेयर टू सी। अगर दूसरा पॉइंट हम लोग निकालना चाहें तो जो सी का जो सी में होता है वहाँ पे जो मैरीन लाइफ होती है, छोटे मोटे जीव जंतु रहती है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो मैरीन लाइफ यहाँ पे पॉसिबल होती है, मैरीन लाइफ पॉसिबल होती है, और यहाँ पे जो मैरीन लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मैरीन लाइफ। अब मैरीन लाइफ क्या होता है, मतलब कि जो छोटे मोटे जीव जंतु मछली उछली ये सभी वहाँ पे अगर पॉसिबल होती है तो मैरीन लाइफ। अच्छा, अभी इसका कारण निकाल सकते हैं, लॉजिकली निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्यों पाया जाए, यहाँ क्यों नहीं पाया जाता। इसकी सबसे बड़ी जानकारी है, बस रट लेना सबसे जरूरी नहीं है, लॉजिक निकालना जरूरी है। यहाँ पे लेस और मोर हम समझ गए कि जो कि यहाँ समुद्र कोस्ट रहता है, टेक्टोनिक प्लेट से पीटीटी से बना है, वो धीमे धीमे स्लोप्स का टकराव हुआ था, वो अलग हो तो बात अलग है। लेकिन जो मैरीन लाइफ है यहाँ पाया जाता है, यहाँ क्यों नहीं पाया जाता, इसका यहाँ पाया जाता है यहाँ क्यों नहीं पाया जाता है। इसका कारण है कि जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो सरफेस है वो कम है, जो यहाँ पे जो सरफेस है ये जो आपकी सरफेस एरिया कम है। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग देखें इसमें ओशियन में, यहाँ पर वो ज़्यादा हाइट है और ऊपर मैरीन लाइफ यहाँ सरफेस कम है, तो यहाँ पे सूर्य का जो रोशनी आएगी वह भी अच्छे तरीके से पहुँच जाएगी। लेकिन ओशियन के बस सतह पे यह है कि अंदर नहीं पाएगी, तो मछलियाँ अंदर नहीं जा पाएंगी, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इस कारण से यहाँ पर मैरीन पाई जाती है, यहाँ मैरीन नहीं पाई जाती। अगर बात करें कॉमर्शियल छोटे मोटे लेवल पे, तो जो सी पे रहती है, जो सी साइड में यहाँ पे मोर कॉमर्शियल रहता है, कॉमर्शियल ट्रेडिंग होती है यहाँ पे बहुत अधिक होती है। लेकिन जो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है यह आपकी न के बराबर होती है। यहाँ पे लार्ज मात्रा में जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल रिलेशन जो रहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ओशियंस होती है। लेकिन जो नॉर्मली जो हम लोग जैसे अभी हम लोग छोटे मोटे जैसे अपने अपने यहाँ पे है, अपनी ये आपका सी कोस्ट है, तो यहाँ पे विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम में इस साइड से अगर कहीं पे कोई जहाज़ जानी हो श्रीलंका साइड से, ऐसे यहाँ पर मुंबई गुजरात पोर्ट, मुंबई पोर्ट से बहुत सारे पोर्ट है, सभी जगह से जाती है, मतलब ये मोस्टली आपका सी में जाती है, सी। लेकिन अगर यही बात करें ओशियन, तो ओशियन मतलब अब देखिए आप समझ लो यहाँ की घुमा के यहाँ के रास्ते लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सेतु है, इस कारण से नहीं गया, उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। अब देखिए ये आपका हो गया कॉमर्शियल ट्रेडिंग, ये आपका ओशियन। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सी ओशियन। हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग का एक पॉइंट था गल्फ बे बाइट, एक पॉइंट था गल्फ, एक पॉइंट था बे, एंड वन इज लास्ट पॉइंट इज द बाइट। ठीक, हम लोग समझते हैं गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, बाइट क्या होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर रीडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैप ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखिए गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, बाइट क्या, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को रीडिंग करें सी कोस्ट की या किसी बड़ी लार्ज कंट्री की, कॉन्टिनेंट की, तो हम लोग कुछ कुछ शेप पाते हैं कि कहीं पे अगर ऐसा कुछ इस प्रकार का शेप हम लोग देखना चाहें, जैसे कि अगर यहाँ पे बनाएं, कहीं हम लोग को इस प्रकार से फिगर मिलता है सी कोस्ट का, कहीं हम लोग को यही आपकी जो लेंथ ब्रीथ होती है इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मामला होता रहता है, बढ़ता छोटा रहता रहता है। जो इसकी यह भी है, यह भी इसी प्रकार से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कैसे, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है इन दोनों में, वही आपका गल्फ बे बाइट को जनरेट करता है। अगर हम लोग बात करें गल्फ में, तो गल्फ में जो आपकी, अगर हम लोग इसको, यह लार्ज टेरिटरी बॉडी हो गई, मतलब लार्ज कोस्टल इलाका हो गया, और इसको हम लोग देखना चाहें तो जो गल्फ होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब कि अगर हम लोग इसको जो इसकी सी है, अगर समुद्र से जो इसकी लेंथ है, इसको अगर हम लोग ए मान लें, अगर इसको हम लोग ए मान लें और इसको हम लोग बी मान लें, ठीक, तो यहाँ पे क्या हम लोग को निकल रहा है कि ए इज़ वेरी मच लेस देन बी। तो ये आपका पॉइंट आएगी, इसे हम लोग कहेंगे गल्फ। अगर यही हम लोग पॉइंट देखते हैं बे में, तो यही पॉइंट आपको थोड़ा सा इंक्रीज आएगी कि आपका वाटर पर सी कोस्ट हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो ये आपकी चौड़ाई है ए और जो ये आपकी चौड़ाई बी है, नियर अबाउट क्या बोल सकते हैं, सिमिलर टू ए इज सिमिलर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी। अगर कुछ इस प्रकार का पॉइंट आवे, तो जैसे हम लोग बिल्कुल देखते हैं बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में जो आपकी चौड़ाई भी सी कोस्ट की है, जो ऐसी लंबाई भी है, अंदर जो घुसा है पार्ट में, जो कि हम लोग श्रीलंका से यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हाइट जो इसकी है, जो इसकी चौड़ाई इसी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार साइड में जो कंट्री है, वो साइड वहाँ तक जो देखते हैं हम लोग की, तो वहाँ पर आपको चौड़ाई लंबाई दोनों बराबर मिलती है, तो उसे कहते हैं बे। क्या बोलेंगे, बे। हम लोग का थर्ड पॉइंट है बाइट। थर्ड पॉइंट है बाइट, ये आपका सी कोस्ट हो गया।
अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ए इज़ काफ़ी ज़्यादा है बड़ा एज़ कम्पेयर टू बी, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, ए इज़ टू मच लेस दैन बी। तो जो यह आपका पॉइंट आएगी, ये आपकी बाइट आएगी। देखिए ये तीनों जो हमने पॉइंट पढ़ा है, ये साइंटिफिकली तो प्रूफ है कि ये गल्फ में बाइट होती है, लेकिन जो एंशिएंट से पुराने समय से जो नाम किसी चीज़ का रख दिया गया, उसको चेंज करना मुश्किल है। तो क्योंकि वहाँ की जो रिलीजन, वहाँ की जो रीजनल जो पॉपुलेशन है, वो सभी उस नाम से परिचित हैं, तो उस कारण से इसको नाम चेंज नहीं किया जा रहा है। ऐसा कि जैसे बहुत जगह कुछ हम लोग को यह चीज़ एक साथ अपवाद मिलेंगी कि जो यह पॉइंट नहीं फॉलो होगा, लेकिन मोस्टली जो अब नए कहीं कुछ फॉर्मेशन होगी, कहीं कुछ जनरेशन होगा, तो गल्फ बे बाइट कुछ इसी प्रकार से रखाया जाएगा। जैसे हम लोग नाम बे या बंगाल पढ़ लिए, अब देखिए गल्फ ऑफ बेसिन हो गया। अब बाइट से बाइट आपको बाइट चीज़ जाएगी आपसे आपको वहाँ पे ये चीज़ आपको मोस्टली बहुत ज़्यादा, जैसे बाइट ऑफ गिवनिया आपको मिलेगी वहाँ पे अफ्रीका में। अफ्रीका, जैसे अफ्रीका का ये आपका कंट्री हो गया अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा बाइट ऑफ जीवनी, ही मिलेगा बाइट ऑफ जीवनी। तो आप इसे समझ गए। हम लोग का जो लास्ट पॉइंट बचा था इस वीडियो का, तो वो बचा था आपका कोव। क्या होता है कोव के ऊपर समझ लेते हैं। देखिए यह कोव जो होता है, अगर हम लोग उसको फिगर बनाना चाहें, ऐसे कोई सी कोस्ट है, उसमें अगर कोई छोटा सा राउंड गोला जैसा हो, तो इसे हम लोग कहेंगे कोव कहेंगे। ये आपका वाटर बॉडी हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं a small body of the coast when the land curves राउंड। अ स्मॉल बॉडी ऑफ द कोस्ट व्हेन द लैंड कर्व्स राउंड इज नोन एज कोव। कोव मतलब देखिए छोटा सा पार्ट है या कोव। देखिए जो आप समझिए कि यह भी तो गल्फ बे बाइट का भी निर्माण फॉर्मेशन हो रहा है। तो गल्फ बे बाइट होता है, यह बहुत बड़ी, इसको हम लोग फ्रंट आँख से अगर हम लोग देखना चाहें, यह चीज़ इम्पॉसिबल है, ये डायरेक्ट आँख से नहीं देख पाएगा। ये आपको उसको पूरा इमेजिन करके मैप बनाना पड़ेगा तब दिखेगा। लेकिन जो कोव होता है, हम यहाँ छोटे जगह पे खड़े होकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट पे लोग खड़े होकर देख सकते हैं कि ये आपका कोव है, ये आपका। और देखिए लेकिन जब जबकि हमको इसमें देखना चाहेगा, देखने लगे गल्फ वेब बाइट, ये बहुत बड़ी टेरिटरी बॉडी की बात करिए जो गल्फ वेब बाइट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोव की, तो छोटी टेरिटरी बॉडी को है। तो अगले वीडियो हम लोग इस बारे में अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई दे सकते हैं, उसके बारे में किसी वीडियो बना सकते हैं। देखिए हमने स्टेट कंप्लीट कर लिया, इस्तमस, चौक, सीन, ओशियन कंप्लीट कर लिया, गल्फ बे बाइट भी कंप्लीट कर लिया, और कोव भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से अच्छे अच्छे मैटर लेकर पहुँचेंगे। सब कॉन्टिनेंट, आइसलैंड और केप के और पेनिसुला के बारे में जिक्र करेंगे, बहुत डीपली बारे में। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैप, on the behalf of reading the map. So thanks for watching this video. Okay, we will meet on the next video.